हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए, ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ये पार्ट है डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर का। चैप्टर नंबर 3 है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बुक का। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस का जो आपको नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इनोवेटिंग सोल्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए, कई सारे हमारे जैसे हम रहते हैं सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि सोशल प्रॉब्लम्स कहलाती है। उन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो नए नए आइडियाज़ प्रोवाइड किए जाते हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी विच इज एम्बेडेड विद ए सोशल पर्पस, यानी कि इसका पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सोशल पर्पस है। Further, social entrepreneurship can be defined as the work a social entrepreneur, and a social entrepreneur is any person who recognizes a social problem and uses entrepreneur process to create a venture to make social changes। देखो, तो सोशल एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि सोसाइटी में चेक करता है, सोसाइटी को डीप एनालाइज करता है कि कौन कौन से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए नए आइडियाज़ लेके आता है और उसमें उस प्रोसेस में वेंचर लगाता है और सोशल चेंज लेकर आता है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए सोशल एंटरप्रेन्योर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कि देखो, अगर इसकी परफॉर्मेंस मापनी है आपको सोशल एंटरप्रेन्योर की किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उस चीज़ को अगर अपने को मेज़र करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में कितना चेंज आया उस नई चीज़ से, क्या इम्पैक्ट आया सोसाइटी के अंदर। He or she has a mission to create and sustain social value। उसका मिशन ये होता है कि सोशल वैल्यू को बढ़ाना और सस्टेन बनाए रखना। ठीक है, they operate in all kinds of organizations such as new and old, large and small, religious and secular, non-profit, profit and hybrid। Further, they increase social capital by formation of social enterprise। आगे देखो क्या करते हैं ये सोशल कैपिटल इंक्रीज करते हैं सोशल एंटरप्राइज के थ्रू। ठीक है, सोशल एंटरप्राइज को फॉर्म करते हैं और फिर उससे सोशल कैपिटल फॉर्म होती है। सिंपली दे आर मेन 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। देखो कैसे स्टार्ट होती है एक सोशल प्रॉब्लम जब अराइज होती है। ठीक है, वर्क्स फॉर एन इनोवेटिव सस्टेनेबल सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, और फिर उस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, सोचा जाता है, उसके लिए लगा लो। एंड्स विद पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी और सोशल चेंज। और एंड्स क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर और कुछ सोशल चेंज होगा। ठीक है, आगे देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। स्टार्ट विद सोशल प्रॉब्लम, वर्क्स फॉर एन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, और फिर एंड होगा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी पे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और सोशल चेंज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है इसको, नेम ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर है अंशु गुप्ता जी और कंट्री इंडिया के अंदर ही है। सोशल वेंचर फॉर्म्ड है उनका गूंज नाम से NGO है और फोकस एरिया इनका क्या है, क्लोथिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इनका ये मेन फोकस एरिया है। आगे देखो, नेम ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर मोहम्मद यूनुस, कंट्री बांग्लादेश। सोशल वेंचर जो इनका है वो है ग्रामीण बैंक। फोकस एरिया है इनका पॉवर्टी एंड माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, नेम ऑफ द सोशल एंटरप्रेन्योर बिल क्लिंटन और कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। सोशल वेंचर इनकी है क्लिंटन फाउंडेशन और फोकस एरिया क्या है, पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को दूर करना है। अगर देखिए, डिफरेंस बिटवीन सोशल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, 2 टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेस के रिलेटेड प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए नए नए इनोवेशंस लेके आते हैं वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं, और सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो नए नए इनोवेशन लेके आते हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो देखो डिफरेंस, देखो इन दोनों में बीच में बिजनेस एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडिया आता है,
प्लस में इनोवेटिव एफिशिएंट एग्जीक्यूशन किया जाता है, तो उसका मतलब रिजल्ट निकलता है क्वालिटी प्रोडक्ट निकलता है, प्रोडक्ट क्वालिटी का निकलेगा और गुड प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडिया आता है, वो इनोवेटिव एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन करता है उस आइडिया को, और उससे उसका रिजल्ट निकलेगा चेंज और ट्रांसफॉर्म सोसाइटी की, एक चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर। आगे देखिए और देखिए और डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिजनेस एंटरप्रेन्योर और सोशल एंटरप्रेन्योर। फोकस देखिए, बिजनेस एंटरप्रेन्योर फोकस मोर ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करते हैं, सेटिस्फाई, एंड दे ट्राई टू सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड ग्रोथ फॉर बिजनेस, ये कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं और ग्रोथ जो है बिजनेस की वो प्रोवाइड करते हैं। दे ट्राई टू सेटिस्फाई सोशल प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय सोसाइटी, ये सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके और जो सोसाइटी को फेस करनी पड़ रही है। कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल और द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, दे मे ओवरलुक द एनवायरमेंटल और द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस, दे ओवरलुक करते हैं, ठीक है, और ये मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर और सोशल प्रॉब्लम्स पर, बट सोशल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं दे आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल और द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शंस ऑफ देयर एक्शंस, कि भाई उनके एक्शन से क्या सोसाइटी में चेंज आएगा और क्या एनवायरमेंटल में प्रॉब्लम्स आएंगी या कुछ आएगा, उसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न रहते हैं ये, ठीक है, ये ध्यान नहीं देते, ये ध्यान देते हैं। Funds and resources, the main priority for this types of entrepreneur is to gain profit and they generally need large amount of funds and resources, इनका काम है प्रॉफिट कमाना और एम है इनका प्रॉफिट कमाना और इसके लिए उन्हें बहुत सारी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, फंड्स की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। द मेन priority for this type of entrepreneur is to making an impact on society and they may engage in their project with little funds and resources। इन देखो मेन priority इन एंटरप्रेन्योर से क्या होती है, सोसाइटी पे इम्पैक्ट लेके आना है, सोसाइटी में कोई इफेक्ट लेके आना है, चेंज लेके आना है, और इसके लिए देखो बहुत कम वेंचर और कैपिटल की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए अल्टीमेट इफेक्ट, द अल्टीमेट इफेक्ट इज टू जनरेट प्रॉफिट, इसका मेन जो काम है वो प्रॉफिट जनरेट करना है, और सोशल एंटरप्रेन्योर्स ट्राई टू मेक सोशल चेंज इन एंड देयर अल्टीमेट इफेक्ट वुड बी टू मेक अ बेटर प्लेस टू लिव इन। देखो इनका जो मेन इफेक्ट है कि सोसाइटी में चेंज लेके आना है और एक अच्छी सोसाइटी बने जहाँ पर हम रह रहे हैं। देयर प्रोजेक्ट में और मे नॉट जनरेट वैल्यू एंड इनकम, इनके प्रोजेक्ट से ज़रूरी नहीं है कि भाई इनकम प्रोड्यूस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। आगे देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस देखिए क्या क्या है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, देखिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है तो जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक वेंचर क्रिएट करते हैं, सोशल वेंचर, यानी कि वो एक अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर लोगों को अपॉइंट भी करना होता है, तो अपॉइंट करेंगे तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ठीक है। इनोवेशन, नए नए आइडियाज़, किस चीज़ से रिलेटेड जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसके अंदर नए नए आइडियाज़ क्रिएट किए जाते हैं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और सोसाइटी के अंदर एक चेंज लाने के लिए, सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्ट लाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्रिएट सोशल कैपिटल, देखिए जो सोशल एंटरप्रेन्योर हैं वो सोशल वेंचर क्रिएट करते हैं और उससे सोशल कैपिटल फॉर्म होती है, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, सोशल कैपिटल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन, जिससे गरीबी दूर कर सकते हैं हम और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेन कर सकते हैं आगे तक। आगे है फोकस ऑन इक्विटी, इक्विटी पर फोकस करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स मेन फोकस ऑन मोर इक्विटेबल सोसाइटी बाय एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, कि भाई हमारे पास जो है सोसाइटी है वो इक्विटी के बेस पे चले, सब इक्वल रहें, समान रहें। यील्ड एंड सस्टेन सोशल बेनिफिट्स, देखिए इसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, क्रिएटेड बाय सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रिलेशन इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रैक्टिसेस दैट यील्ड एंड सस्टेन सोशल बेनिफिट, जिससे क्या होते हैं सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो सोशल एंटरप्रेन्योर है वो सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। प्ले द रोल ऑफ चेंज एजेंट, देखो जो सोशल एंटरप्रेन्योर होता है वो चेंज एजेंट का काम करता है, कि जो सोसाइटी में चेंज लेके आता है, लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है उनकी सोच पर, सोशल वैल्यू क्रिएट करता है,
नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है जो सोसाइटी को सर्व करती हैं। कंडक्टिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्टीन्यूस इनोवेशन, अडेप्टेशन एंड लर्निंग, एक प्रोसेस कंडक्ट करते हैं जो कि नए नए इनोवेशन जिसके अंदर बनते हैं, अडेप्टेशन बनती है, उस चीज़ को नया अडेप्ट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा और नई नई चीज़ लर्न की जाती है। वर्क विद सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी काम किया जाता है उसके लिए आप खुद अकाउंटेबल होगे, उसके बेस पर किया जाता है। तो ये कुछ हो गई इसकी इम्पॉर्टेंस सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने करा कि सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं और उसके बाद कुछ इनके एग्जाम्पल्स पढ़े और फिर उसके बाद डिफरेंस किया हमने सोशल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर के अंदर, फिर कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ी सोशल एंटरप्रेन्योर्स की। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।